नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शैली आर्या और आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट। मेरे साथ आज मौजूद है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नवीन देव पोद्दार जी। इनसे हम आज जानेंगे कि वुमेन के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार नवीन जी। नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। जानना चाहूँगी कि जो आजकल की लड़कियाँ हैं, उनको मतलब उनके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये वर्ड उनकी लाइफ के लिए कितनी ज़रूरी है? शैली, ऐसा मेरा मानना है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो हर आदमी को होना चाहिए, चाहे मेल हो फीमेल हो। यहाँ पर दोनों में डिस्टिंग्विश करना ठीक नहीं होगा। लेकिन स्पेशली महिलाओं के लिए, जो यंग एज की लड़कियां हैं, क्योंकि उनको आगे का जीवन जीना है, तो उसके लिए फाइनेंशियली फ्री होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बताया जाता है, हम लोगों के रिवाज में भी है, हमारे ग्रंथ भी बताते हैं कि जब आप किसी एक महिला को यदि एजुकेट कर देते हैं, तो इसका मतलब कि आपका पूरा परिवार को आप एजुकेट करने में आप कदम उठा चुके हैं। तो ठीक उसी तरह से होता है कि जब महिलाएं फाइनेंशियली फ्री होती हैं, तो उनके घर का जो आने वाला नेक्स्ट जनरेशन होगा, वो सारे लोग फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। इसमें एक चीज ये होता है कि महिलाओं के लिए ज्यादा जरूरी क्यों? क्योंकि हम लोग का ट्रेडिशन ऐसा है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, और हमेशा से होता आया है कि जो घर के पुरुष होते हैं वो हमेशा काम करते थे। लेकिन अब समय बदल गया है। अब महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं, चाहे किसी भी फील्ड में ले लीजिए, राजनीति की फील्ड में ले लीजिए। मेरे बहुत सारे टीचर्स क्लाइंट हैं, जो कि काफी महिलाओं की संख्या उसमें बहुत ज्यादा है। इसके अलावा मैं जब भी किसी बैंक के ऑफिस में बैठता हूँ, तो वहां पर भी देखता हूँ कि लड़कियों की भागीदारी कम नहीं है। तो महिलाएं भी फाइनेंशियली फ्री होने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपना एक कदम बढ़ा चुकी हैं। अगर हम बात करें कि म्यूचुअल फंड्स में कितने मेल कितने फीमेल है, क्या परसेंटेज है उसमें, क्या परसेंटेज मतलब काफी कम है वुमेन का या सेम का टक्कर दे रही है? सारी वुमेन अवेयर है इस चीज को लेके? नहीं, अभी ये बोलना बहुत जल्दी होगा कि टक्कर दे रही हैं। हाँ, लेकिन इतना बोला जा सकता है उसमें जागरूकता काफी है। और बढ़ चढ़ करके अभी जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, वो लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। अब यदि डेटा ड्रिवन बात करें, तो सबसे पहले तो आप सिर्फ म्यूचुअल फंड का डेटा मत देखें। सबसे पहले ये देखिए कि इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन कितना है, जो इंडिया का जो वुमेन वर्किंग पॉपुलेशन वो कितना है। तो आप जब डेटा को खंगालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि 100 में से लगभग 18-19% ही फीमेल हैं, जो कि वर्किंग कैपिटल है। वो लोग खुद अपने काम करते कहीं के, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, बैंक में हो, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में है, तो ओनली 18% है। लेकिन जान करके ये खुशी होता है कि इस 18% महिलाओं में 33% जो इंडिया के एसेट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल म्यूचुअल फंड का एसेट इस समय लगभग 70 लाख करोड़ के आसपास है, 70 लाख करोड़। इस 70 लाख करोड़ का 33% आप निकाल लीजिए। 33% एसेट जो होता है वो महिलाएं के नाम पर ही है, उनका असली मालिक जो है वो महिलाएं ही है। इसलिए एक बहुत अच्छा संकेत है म्यूचुअल फंड के इंडस्ट्रीज के लिए भी, कि मेल भी आगे बढ़ रहे हैं, फीमेल भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फीमेल थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। फीमेल अवेयर है व्हाट इज म्यूचुअल फंड, एसआईपी, काफी सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हाँ, अब अवेयर हो चुके हैं। लेकिन पहले की भी बात करूं, आज से 10-15 साल पहले की बात करूं, तो उस समय क्या होता था कि घर में जो डिसीजन मेकर होते थे, डिसीजन मेकर मेल पर्सन होते थे। या तो अपने पापा से एडवाइस लेते थे, या अपने हस्बैंड से के साथ डिस्कस करके एडवाइस करते थे। तो मीन्स जो भी डिसीजन मेकर होता था, भले वो इन्वेस्टमेंट फीमेल के नाम पर हो, बट उनके घर का डिसीजन मेकर मेल हुआ करते थे। लेकिन अब इधर कुछ सालों से सिनेरियो बदला है। जो फीमेल है, वुमेन है, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेती हैं। वो हस्बैंड को एक इन्फॉर्म करती है, अपने फैमिली को एक इन्फॉर्म कर देते हैं कि मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया या फिर और कहीं इन्वेस्ट किया है। हाँ, डिसीजन लेने में वो आगे बढ़ी है, इस बात की मुझे गर्व है। खुशी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब वो खुद कमा रही है तो खुद डिसीजन ले पा रही है। अगर वो उसके नाम पर भी कोई और इन्वेस्ट कर रहा था तो डिसीजन वो नहीं ले सकती थी। एग्जैक्टली। हमने आज जाना कि वुमेन के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितना ज़रूरी है। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे देश के शहर और गांव की लड़कियां? मेरे विचार से मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति को फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए। और फाइनेंस का एबीसीडी घर में पढ़ाई होती है। सबसे पहले मैं घर के गार्जियन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को जब स्कूल लाइफ में हो, कॉलेज लाइफ में हो, उसी समय फिनांस के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि वो बच्चे जब बड़े होते हैं, तो उनको एक डिसीजन लेने में एक डिसीजन लेना उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है।
और आजकल की जो बेटियां हैं जो बड़ी हो रही हैं और कॉलेज से अभी पास आउट हुई हैं या फिर कॉलेज में पढ़ रही हैं, मेरी ओर से उनको यही संदेश है कि आज से अभी से आप अपने फाइनेंस के बारे में अवेयर होइए। सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट की बात आप बाद में करिए, सबसे पहले आप सेविंग को करिए। आप जो भी आपका इनकम का सोर्स हो या खुद का आप कमा रहे हैं या फिर पेरेंट्स आपको मिल रहा है, जो भी पैसे आपके पास आते हैं उस पैसे को सबसे पहले सेव करिए, कुछ हिस्से को पूरा नहीं सेव करना है। और जब सेविंग अमाउंट एक स्टैंडर्ड अमाउंट बन जाए, मीन्स आपको लगे कि ये अमाउंट मेरे ठीक ठाक है, इसके बाद आप वहां से आप इन्वेस्टिंग शुरू कर दीजिए। हाँ, और दूसरी बात ये कि विलासिता संबंधी जितनी भी चीजें कोशिश करिए उसको मिनिमाइज करने का, अवॉइड तो नहीं करना है, मिनिमाइज करिए। यदि आपका 20,000 के फोन से काम चल रहा है तो जरूरी नहीं कि आप 50,000 का फोन लें। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल के एपिसोड में हम कुछ और नया जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।